हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप सही लोगों से मशवरा करें? आई थिंक आपका पॉइंट बहुत वैलिड है और इसके दोनों साइड्स भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक साइडेड तरीके से बात हो नहीं सकती इस पे। आइडिया बिल्कुल छुपाते हैं लोग, और वो एक इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट भी होता है कि ना सिर्फ चोरी हो जाए बट एक और एलिमेंट भी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है, उसका फिजिक्स के अंदर एक्सपर्टीज, और मैं उसके पास जाऊंगा कोई डिफरेंट आइडिया लेके, तो मुझे वो शायद अच्छे तरीके से उस तरह राय ना मिल पाए। तो आप जाएंगे उसी हाँ, के पास ना जो आपको मशवरा दे सकता है। एग्जैक्टली ये वाला एक पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा था जो आपने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि ये इररेलेवेंट अप्रोच हो जाती है ना हमारी, कि उस प्रोफेशनल के पास चले जाते हैं जिसकी रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं होता। ये एक बहुत गलत अप्रोच है, और शायद हमारा ब्रॉडअप एट टाइम्स मुझे लगता है ऐसा हुआ है कि हम समझते हैं कि बड़ा है तो इसको सब कुछ पता होगा, विजडम हर तरह का होगा। दो तरह के रवैये हैं, एक ये कि अक्ले कुल हैं हम, हमें ज़रूरत नहीं किसी से पूछने की। दूसरा ये कि हर किसी से मशवरा, हर एक से हर वो मशवरा जो उनका काम भी जो उनका काम नहीं है। स्पॉट ऑन। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डिस्कनेक्ट का, कि आप रेलेवेंट लोगों को अप्रोच कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा आई थिंक ब्रेव होने की ज़रूरत यहाँ पे ये है कि टॉक टू द रेलेवेंट पीपल। डिटेलिंग में इतना ना जाए आइडिया की, बट एटलीस्ट बर्ड आई व्यू के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्लैरिटी ज़रूर ले और लें। वो आपका आधा काम आसान ही कर देंगे। वो बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच रहे होते हैं वो एकदम से बता देंगे कि नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा, या ये करना है तो इस तरह कर लो। तो पहला तो किसी भी बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कस्टमर आए और रुके, तो पहला तो ये है कि आपकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन इस तरह हो कि जिसकी ज़रूरत है मार्केट में, और मार्केट में ज़रूरत का तयन आप अकेले बैठ के नहीं लगाएंगे। आप लोगों से पूछेंगे, देखेंगे ट्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ये भी देखते हैं कि इस चीज़ की डिमांड है मगर कोई सप्लाई नहीं है, या बहुत महंगी प्रोडक्ट है। तो चाहे आप घर से बिरयानी बना के बेच रहे हैं, चाहे आप स्टील का कारोबार कर रहे हैं, यू नीड टू नो इफ़ द मार्केट नीड्स इट। अब आपने कारोबार शुरू कर दिया और अब आपका कस्टमर आना शुरू हुआ है, वो कौन से इक़दामात हमें लेने चाहिए जिसकी वजह से हमारी कस्टमर सर्विस अच्छी रहे या हमारे रिलेशंस अच्छे बनते रहें? सो बेसिकली देखिए, कस्टमर सर्विसेज में हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी रहती है। अगर हम इसको स्टडी करें ना सर्विसेज को, तो इस पर बड़ी अच्छी एक बुक भी है रॉन कॉफमैन की, अपलिफ्टिंग सर्विसेज के नाम से। तो उसके अंदर वो ये मेंशन करता है कि देयर आर लेवल्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज। अब हमारे यहाँ अक्सर औकात बिजनेसेस रिएक्टिव अप्रोच पे चल रहे होते हैं कि कुछ आएगा मसला तो उसका हल करेंगे, सही है। तो इससे ये तो मतलब एक कह लें कि क्रिमिनल अप्रोच है, इन अदर वर्ड्स अराउंड, कि आपने कुछ कर दिया उसके बाद अब आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सो इससे अगर हम आगे मूव करते हैं तो एक अप्रोच आती है, उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, कि यू सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाई व्हाट कुड कैन गो रॉन्ग विद इन दैट स्पेस, और उसके सोल्यूशन आपके पास हों, उसकी रेमेडी हो, उसके स्टेप्स हों, मेजर्स हों। एंड देन उसके बाद फिर आप सेटिस्फाइड लेवल पे आ जाते हैं, या गुड कस्टमर सर्विसेज लेवल पे आ जाते हैं, या मीटिंग द एक्सपेक्टेशन वाली बात जो हम करते हैं वो उस पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा एक और लेवल आता है, दैट्स हाईली सेटिस्फाइड, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स डिलाइट, जो हम फील एक काफ़ी वर्ड यूज़ करते हैं ना, कि मुझे एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस हुआ, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे ज़्यादा अच्छा जाके इन्होंने सर्व कर दिया। सो ये एक ऐसी जर्नी आई थिंक है जिस पे कंपनीज को कंटिन्यूसली काम करना चाहिए। स्पेसिफिकली जो स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है वो ये होता है, मीटिंग द एक्सपेक्टेशन एंड टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स हायर डिलाइट, क्योंकि मोर और लेस कंपनीज मीटिंग द एक्सपेक्टेशन पे काम कर ही रही होती हैं। अच्छी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मीटिंग द एक्सपेक्टेशन है, ये एक ऐसी साइड है कि एक बुरा एक्सपीरियंस भी होगा तो वो आपको नीचे ले आएगा। तो आपको कंटिन्यूसली आगे से आगे की तरफ अगर काम करेंगे तो सर्टेन बैड एक्सपीरियंसेस वोंट जस्ट पुट यू डाउन एट वंस। तो वो वाली चीज़ आपको अवॉइड करने में हेल्प मिलती है। अच्छा, बहुत दफ़ा लोग बहुत महदूद वसाइल के साथ अपना काम शुरू करते हैं। अब अगर किसी ने बिज़नेस लॉन्च किया तो मे बी वो अकेले हैं, या मैक्सिमम उनकी बेटी या बेटा साथ है। ऐसे केस में कस्टमर सर्विस अब आप कुछ एक्स्ट्रा दे भी नहीं सकते, तो कौन सा तरीका है कि आप मतलब अब बात हो रही है बिल्कुल एक सादा सा आदमी जिसने कारोबार शुरू किया और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि कस्टमर को रोकूं कैसे। बिल्कुल आप सही तो कैसे वो डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, कैसा घर बुला के चाय वाय पिला दें, क्या करें? नहीं, बेसिकली इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत मामूली गिव अवेज भी आपके जो होते हैं ना, वो भी आपको हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय फ्रेंड हैज लॉन्च्ड शू बिजनेस। तो वो शूज़ की कीमत उसकी जो थी वो ऑन एन एवरेज 6,000 रुपीज़ तक थी। तो उसके साथ वो एक ना छोटा सा कॉइन पाउच फ्री दे देता था। आई मीन लाइक इट डजंट साउंड दैट गुड, और वो इतना कोई बड़ा वैल्यू इन्वेस्टमेंट की चीज भी नहीं थी, बट यस वो डिलाइट नहीं कहेगा तो एटलीस्ट वो हाईली एक्सपेक्टेशन की तरफ तो वहां मूव कर देगा। तो अलग ही खुशी होती है कि अरे ये कैसे आ गया। तो वो वाली एक चीज जरूर फील हो जाती है। वो हालांकि 100 रुपीज का था सिर्फ कॉस्टिंग पे जो एक चीज थी, लेकिन वो 6,000 के साथ अगर वो एक चीज चली गई तो आपने जैसे कहा कि वो एक खुशी, एक नेक्स्ट लेवल अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। अच्छा, अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, बल्कि जब हम MBA
कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो एक बड़ा कॉमन सा एक फ़िक्रा होता है कि कस्टमर इज़ किंग, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट. हमें बाद में जब हम काम पे आते हैं, लगते हैं कामों पे, पता चलता है नहीं, कस्टमर इज़ नाइदर अ किंग नॉर ऑलवेज राइट. तो बस कस्टमर को मैनेज करना होता है. आप कितना अग्री करेंगे कि अगर कस्टमर कुछ भी कह रहा है तो उससे अग्री करें या डिसएग्रीमेंट का तरीका आना चाहिए? बेसिकली आई विल एग्री टू योर लास्ट पॉइंट कि डिसएग्रीमेंट का तरीका आना चाहिए. जो देखें, आपके मैसेजेस कस्टमर तक पहुंचे ना, उसके अंदर पॉइंट 1 आपका जाना चाहिए कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, और इफ द कस्टमर इज रॉन्ग देन फॉलो रूल नंबर 1 व्हिच इज सेइंग कस्टमर इज ऑलवेज राइट. ठीक है, ये कम्युनिकेशन तो सारी यही होगी, क्योंकि आप सही कह रहे हैं. हाँ, क्योंकि वजह ये है ना कि इसको अंडरस्टैंड करिए ना फ्लिप साइड पे कि अगर आप अच्छा, कस्टमर का एक और एलिमेंट भी होता है कि वो कंसर्निंग पॉइंट्स आता है, वो सिंपैथी ट्रीट करवाना चाह रहा होता है, तो परेशान हाँ, होता है. उस एलिमेंट के अंदर अगर आप सोचें ना कि अगर आप उसको कहते हैं आप गलत हैं या आपको कोई कह दे गलत है, तो वो एक तरीके से ना बैकफायर कर जाती है चीज़. तो वहाँ पे ये वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए तमाम कम्युनिकेशन से कि आप सही हैं. बट ऑफ कोर्स देन यू मेक हिम और हर रियलाइज कि वी कैन से आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. यस, अगर क्योंकि एक बार कह रही है आप सही हैं तो वो तो फिर गन पॉइंट पे आपको कहेगा अब तो आपने कह दिया सही है तो वो करें जो मैं कह रहा हूँ. ज़्यादा आसान नहीं होता कि आप कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, चलें इसका हल निकालते हैं. कभी ये नहीं होना चाहिए, जैसे अब मैं अगर बात करूँ छोटे बिजनेसेस की, क्योंकि वो एक केक बनाकर किसी ने दिया और कस्टमर कह रहा अच्छा नहीं था, तो डिफेंसिव अप्रोच अक्सर लोग अपना लेते हैं, क्योंकि एक तो उनकी कारोबारी को तरबियत हुई भी नहीं होती है. जो जैसे होम शेफ़ है या कोई छोटा कारोबार शुरू किया घर से, उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी बिजनेस स्कूल में नहीं गए, कभी उन्होंने किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं किया, तो दे हैव नो ट्रेनिंग. तो उनके लिए क्या मशवरा है कि इफ़ दे कम अक्रॉस सच कंप्लेंट्स? मैं इसी की तरफ आ रहा था. अच्छा, आपने सवाल रेज किया है, क्योंकि असल में पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारे यहाँ ना माइंडसेट ऑफ कस्टमर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है. सो हम ओपनली बात कर सकते हैं किसी अब्रॉड कस्टमर से, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये वाली चीज़ हो जाती है कि अनफॉर्चुनेटली हम एडवांटेज लेने पर आ जाते हैं बायर की तरफ से ना. सो ये वाली बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर की तरफ से हम जो है ना वो एडवांटेज लेने के चक्रों में रहते हैं. रिफंड मिल जाए, हाँ, रिफंड मिल जाए, ज़बरदस्ती का कुछ कर दें, तो ये वाली चीज़ एक है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये वाला जो वर्ड है ना वो ज़रा एहतियात के साथ यूज़ करना पड़ता है कि कहाँ पे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है और कहाँ पे नहीं. क्योंकि ऑब्वियसली अगर गलती है तो वो तो सेलर को पता ही हो जाता है और वो उसके अंदर कोई दो राय नहीं होती. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्सर औकात दराज पे ऊपर भी अगर आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे भी मैं ये ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि एट टाइम्स सेलर की गलती उतनी नहीं होती जितनी बना दी जाती है, या जो है हमारे कस्टमर जो है वो कस्टमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म होने का थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं. तो ये वाली चीज़ है कि देखना ज़रूरी होता है सेलर को भी, और इतना डाउन भी नहीं प्ले करना होता. थोड़ा सा ये बावर कराना होता है कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड या आई एम विद यू on this, let's figure it out what is the actual problem and let's figure out a solution collectively. तो वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा. हाँ, जो भी सोल्यूशन, ऑब्वियसली देखें अक्सर का जो बेसिक कंसर्न होता है वो तो कॉस्ट सेंट्रिक ही होता है कि अगर मेरी कॉस्ट लग गई है, रिफंड है, प्रोडक्ट गलत आ गई है, आपने तस्वीर में दिखाई थी वो नहीं है, रिव्यू खराब हो गया है, तो ये ज़्यादातर मसले तो इन्हीं के अराउंड घूम रहे होते हैं ना. लेकिन अब उसके अंदर भी ये चीज़ है ना कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी कॉस्ट एसोसिएटेड है तो वो किस तरह से मैनेज की जाए. फॉर एग्जांपल, सो इन द B2B स्पेस वी इनकाउंटर्ड अ चैलेंज जहाँ पे हुआ ये था कि हमने डॉलर रेट्स एग्री करे हुए थे, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स हमारे जो थे वो इंपॉर्टेंट थे और उसके अंदर ये होता है वेरिएशन ऑफ डॉलर की वजह से हमारी प्राइस चेंज हो जाती है. अब उसमें हमारी गलती कह लें, कोताही कह लें, एक मिस्टेक ये हुई कि हमने वेबसाइट लॉक नहीं की थी कि किस वेबसाइट से डॉलर रेट हम उठाएंगे. ठीक है, तो जब अब रिवीजन पे बैठे हैं तो वहाँ पे कस्टमर कोई और वेबसाइट उठा रहा था, हम कोई और. उसके डिफरेंस की वजह से जो है हमारा वो नंबर काफ़ी ज़्यादा नंबर बन चुका था. कोई तकरीबन कोई 10-12 लाख रुपए का नंबर आ रहा था डिफरेंस पे. ओह माय गॉड. तो उसमें यही आ रहा था इशू कि कौन बियर करेगा, ये हम बियर करेंगे, कस्टमर बियर करेगा, और कस्टमर इज ऑलवेज राइट, आपको पता है. तो वो हमारी तरफ ही सारा नंबर पाक हुआ था. तो दैट इज, ये चीज़ें अगर आती हैं तो वहाँ पे आपको एक उस वक्त तो इमीडिएट आर्बिट्रेशन की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन बाद में फौरन उनका हल भी देखना है कि लेट्स लॉक एन एडेंडम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई अब आइंदा ऐसा होगा ताकि ये सिचुएशन. कितना ज़रूरी है ना हर चीज़ प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड होना. बहुत दफ़ा मिसकम्युनिकेशन ही कस्टमर के लिए बुरा एक्सपीरियंस बन सकता है. जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने कोई फ़र्ज़ करें, मैं तो छोटे बिजनेस की बात आ रही, तो मेरे घर में केटरिंग का ही काम आ रहा है. केटरिंग छोटा बिजनेस नहीं होता, लेकिन आपने सब कुछ दिया और उन्होंने कहा जी चटनी मिसिंग है, तो बोलें कि भाई चटनी तो हमारे मेन्यू कार्ड में अलग है. मतलब ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट्स के लिए ख़राब का वो दे रहे होते हैं, दराज के लिए दे रहे होते हैं. दूसरा, इस पे मेरे एक बड़ा अच्छा भी एक्सपीरियंस और बड़ा डिलाइटफुल तो नहीं कहूँगी, हैरानकुन एक्सपीरियंस था कि मेरे पास 2-3 ऐप्स हैं जो बड़ी फेमस हैं फॉर ग्रोसरीज़ के लिए. तो मैंने एक ऐप में लॉगिन किया
اور وہاں پہ مجھے اپنی مرضی کی چیز نہیں ملی تو میں نے دوسری ایپ میں لاگ ان کیا, میں نے لے لیا. تھوڑا میرے پاس اس ایپ سے کال آئی کہ جی, اور بڑی ایپ ہے کہ السلام علیکم میں فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا جی فرمائیے. آپ نے ابھی لاگ ان کیا تھا اینڈ یو لک تھرو بٹ یو کوڈنٹ فائنڈ اینی تھنگ, تو آپ بس بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا آئٹم تھا جو آپ کو نہیں ملا. اٹ واز سچ اے سرپرائزنگ کال. پھر میں نے ان کو بتایا دیر واز سم چاکلیٹ, میں نے بتایا کہ مجھے یہ نہیں ملی ہے. کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے میں فیڈ بیک دے دوں گا تاکہ وہ شیلفنگ. دس واز ایکچولی سو سرپرائزنگ کہ اتنی ڈیٹیل میں کام ہو رہا ہے, اور یہی شاید وجہ ہوتی ہے سکسیس کی. تو اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ, بہت دفعہ ہوتا ہے ہم ڈسکنیکٹ ہی یہاں آتا ہے کہ ہم کسٹمر سے بات نہیں کر رہے ہوتے, تو ہم اکثر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ وڈ یو لائک ٹو سی, یا نئی کیا آفر چاہیے. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری بچ جاتی ہیں اگر ہم صرف میٹھا بولیں اپنے کسٹمر سے, اگر ہم بدتمیزی نہیں کریں. اگر آپ ریلیشن شپ مینیجر ہیں, کسی بینک میں کام کر رہے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے اپنی ایگو کو سائڈ میں رکھ کے کسٹمر کو سن لینا چاہیے. جیسے کسٹمر, میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں اگر آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, جیسے ایک ٹی سی ایس کی وہ تھی کال سینٹر ایجنٹ, مجھے کہنے لگی صبح سے شام تک لوگ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں. میں نے کہا تم سے تھوڑی کرتے ہیں, وہ سارا غصہ ادارے کا غصہ تم پر اتار رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ کتنا ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ اف آئی ایم سٹنگ ان اے کمپنی, تو میں نہیں ہوں, یہ اٹس دا کمپنیز ریپرزینٹیٹیو. آئی ٹوٹلی اگری ٹو یو آن دس پوائنٹ. ضروری ہے کیونکہ بیسکلی وہ آپ پہ غصہ نہیں اتر رہا, وہ کمپنی پہ ہی اتر رہا ہے, ایک ایکسپیرینس پہ اتر رہا ہے بیسکلی. تو وہ جو کمپنی کے ساتھ ہوا ہے, ایسے بیچارے بجلی والوں کو سب سے زیادہ گالیاں سننے کو ملتی ہیں. تو وہ وہی والی بات ہے, کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لینا, کوئی بھی آپ کی پرچیز ہے یا کوئی بھی آپ کا ٹرانزیکشن ہے, پرچیز نہیں بھی ہوئی ہے تو خیر جو بھی انفارمیشن ٹرانزیکشن کے تھرو آپ نے ایکسچینج کیا, وہاں پہ جو بھی کوئی ایشو آ رہا ہے وہ بیسکلی کمپنی کے دوران غصہ تھا, تو وہ فوکل پوائنٹ مل گیا اور اس سے بیچارے سے یا بیچاری سے بھڑاس نکال دی ہے. تو اب انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی وہ ہیومن بندہ یا بندی بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ایک جب کنٹینیوس فلو میں چلتی ہے نا یہ چیز, تو ون ٹائم ٹو ٹائم تو وہ ایک اوبیسلی ایک اچھے طریقے سے وہ کہہ دے گا یا کہہ دے گی, لیکن وہ آہستہ 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 آہستہ, وہ بھی ایک ہیومن ہے, اس کے بھی ایموشنل ہیں, اس کو بھی ایک لیول تک ایکیو مینٹین کرنا ہے, مینیجنگ ایموشنز اس کے بھی ہو رہے ہیں, وہ بھی اس کو بھی غصہ فیل ہو رہا ہے اندر سے. تو آئی تھنک وہ سلائٹلی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈپینڈ کرتی ہے چیز کہ آپ خود کتنے میچور ہیں, کتنے زیادہ آپ اسٹرانگ ہیں انٹرنلی, اور آپ کا کتنا زیادہ ایموشنل کوشنٹ ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو کتنے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, یا آپ اوبیسلی یو نیڈ ٹو نو کہ آپ اپنے ایموشنز کو کیسے باہر نکالیں گے کسٹمر یا کے اوپر نکالے بغیر. دو باتیں ہوتی ہیں نا, یا تو آپ بہت ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کام کرتے کرتے, آپ کہتے ہیں بھائی ہٹا, کچھ بھی کہہ رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے, یا آپ نوکری ہی چھوڑ دیتے ہیں. سمنگ اٹ اپ, کوئی ایسا مشورہ آپ چھوٹے بزنس اونرس کو, کیونکہ بڑوں میں تو اکثر ٹریننگس کا بھی رہتا ہے اہتمام, کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کسٹمر کو اگر آپ نے روک کے رکھنا ہے تو 2-3 چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہائی لائٹڈ ہے, وی کین سم اپ دی انٹائر کنورسیشن. آئی تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈفرینسیشن. اگر آپ روٹین پروڈکٹس کے اندر گھس جائیں گے نا, جس میں ہر بندہ وہی کام کر رہا ہے, تو وہاں پہ ڈفرینسیشن کریٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, تو پھر آپ ہمیشہ کاسٹ پہ ہی کھیلتے رہو گے. سو دیٹ از ون. چھوٹی چیز بناؤ, بڑی چیز بناؤ, کوشش کرو اپنی چیز کو ڈفرینشیٹ کرو. سو دیٹ از ون. اور ڈفرینسیشن سے ہی ہیلپ ملتی ہے کہ کسٹمر ریٹینشن پہ بھی آپ کو ہیلپ ملتی ہے, آپ کے ورڈ آف ماؤتھ بھی فلو ہوگا. سیکنڈ از دیٹ کہ کمپلینٹ سے کبھی مت ڈراؤ, کبھی گھبراؤ مت کمپلینٹ سے. سو کمپلینٹس آئیں گی, کیونکہ کمپلینٹس نہیں آ رہی ہیں اس کا مطلب آپ کچھ غلط کر رہے ہو, ٹھیک ہے. کمپلینٹس آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ ہیپننگ, کسٹمر ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہے, خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے, ریویوز کم مل رہے ہیں, زیادہ مل رہے ہیں, ریویوز ملنے چاہیے, ٹھیک ہے. سو جو ہمارا ایک انٹینشن ہے نا کہ اگر کچھ بھی غلط یا فیڈ بیک ریلیٹڈ چیز آتی ہے تو ہم اس کو نیگیٹو لیتے ہیں, وہ پلیز اوائڈ کریں مائنڈ سیٹ کو. باقی جیسے جیسے آپ گرو کرتے جائیں گے, آپ کے پاس لوگ بھی آئیں گے, آپ اپنے پاس ٹیم بھی بڑھا لو گے, تو وہ تو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آ جائیں گی. بٹ فار یو ویری امپورٹنٹ ڈفرینسیشن اینڈ گیٹنگ دا کمپلینٹس اور دا فیڈ بیک اینڈ دین obviously responding them.